Good morning, Shuprabhat, and welcome back to Discover Ekam. Today we are going to take our journey on Bhagavad Gita forward. Last time हमने जिस श्लोक के बारे में अम, चर्चा की थी वो श्लोक था वर्स 47। वर्स 47 कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन सबसे ज़्यादा फेमस श्लोक है भगवत गीता का। इंडिया में तो ऑलमोस्ट, भारत में तो ऑलमोस्ट एवरी एवरी होम विच अंडरस्टैंड्स भगवत गीता टू सम एक्सटेंट ऑल्सो और नो भगवत गीता, ये श्लोक तो डेफिनेटली जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसी श्लोक से कर्म योग का जन्म हुआ है। आज हम कर्म योग की एक कर्म योग के एक और पहलू को देखेंगे। वर्स 48, वर्स 49 बहुत ही डीप डाउन साइको एनालिसिस है बाय लॉर्ड कृष्ण। श्री कृष्ण ने 48-49 में ह्यूमन आपको मुझे एक ऐसी ऐसी भेंट दी है कि अगर हमने उसको अप्लाई किया तो आपके जीवन में कर्म योग का जन्म हो जाएगा। क्या है वर्स 48-49? विल सी इट आफ्टर अ शॉर्ट मेडिटेशन। टेक अ डीप ब्रेथ, keep everything aside, close your eyes, hands very free, don't talk to anyone. Start watching your breath. Just keep watching your breath as it slowly goes in and then it comes out. Okay, stand up for the prayer. All right. लास्ट टाइम हमने वर्स 47 के अंदर कर्म की एक बहुत ही अद्भुत परिभाषा देखी थी। शायद हमको पता तो ये हमेशा ही होता है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, लेकिन कहीं ना कहीं पे फल की इच्छा के बगैर कर्म कैसे करें ये पता भी नहीं होता। अगर मुझे कर्म करना है तो फल तो चाहिए, तभी कर्म करना है। जबकि ये वर्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में बोल देता है कि कर्म पर ही मात्र तेरा अधिकार है और तेरे कर्मों से निकले हुए फलों का तुझ पे अधिकार, तेरा उस पे अधिकार नहीं। तेरा अधिकार मात्र तेरे कर्म पर है, लेकिन तेरे कर्म से जो फल उत्पन्न होंगे उस पर तेरा अधिकार नहीं। तो इसका क्लियर मीनिंग है कि कर्म जो आज अभी इस समय मेरे हाथ में है, मात्र वो ही मेरा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके कारण क्या होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि कर्म
मात्र मेरे हाथ में है, फल समिष्ट के हाथ में है। समस्त सृष्टि की क्या इक्वेशन चल रही है उसके हाथ में। आप एक छोटे से वेरिएबल हो, उस वेरिएबल में जितना मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बाकी कोई वेरिएबल आपके हाथ में। नाउ ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है कर्म योग का, ये एक्सप्लेनेशन आज तक किसी ने नहीं दिया। जिस तरीके से श्री कृष्ण ने दे दिया, उस तरीके से किसी ने नहीं दिया। उनके कहने के बीच में, उनकी बातों के बीच में यही सार निकलता है कि जैसे ही हम ये इच्छाएं व्यक्त करते हैं, ये मांग करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कि वैसा होना चाहिए, वैसे ही हम जगत की ऊर्जा के विपरीत आके खड़े हो जाते हैं। इस संसार की ऊर्जा आपकी सपोर्ट कर रही है, लेकिन जैसे ही हमारी मांगे शुरू हो जाती हैं, यूनिवर्स की ऊर्जा की एनर्जी आपके ऑपोजिट आके खड़ी हो जाती है और हम उसके शत्रु बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर की भावना, हम ये कहते हैं जो हमने करना था हमने कर लिया। ध्यान से सुनिए इस शब्दों को, जो हमने करना था हमने वो कर लिया, अब तेरी मर्जी पूरी हो। ये नहीं बोलना है कि अब जो तेरी मर्जी वो हो, वो तू कर। हमने प्रार्थना भी ऐसी की, हमने जब कर्म किया था तो हमारी प्रार्थना थी, हम हमारी शक्ति में जो था, हमें जो करना था, हमने वो पूर्ण किया। अब ये प्रार्थना है कि जो आपकी मर्जी है वही पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं है इसमें कुछ भी। जैसे ही हमारे अंदर ये शब्द निकले पूर्ण शुद्धता से, हम जगत ऊर्जा, हम यूनिवर्स की एनर्जी के प्रति मैत्री से भर जाते हैं। और जगत और हमारे बीच जीवन ऊर्जा, हमारे बीच परमात्मा की शक्ति, हमारे बीच एक ब्यूटीफुल हार्मनी, एक रेजोनेंस, एक संगीत फलित हो जाता है। और जैसे ही ये फलित होता है, जीवन सडनली स्ट्रेस फ्री, एब्सोल्युटली क्लीन, शुद्ध, और आपके हाथों से, आपके आपके हस्तों से, आपके मुख से, आपकी कर्म इंद्रियों से मात्र शुद्ध कर्म ही बहते हैं। आपको करना नहीं पड़ता है, वो बहते हैं। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि किया भी मैंने, जो चाहता है, जो चाहता हूं मैं वही हो, वैसे ही हम यूनिवर्स के ऑपोजिट आके खड़े हो गए। और जैसे ही यूनिवर्स के ऑपोजिट खड़े रहोगे, सिवाय निराशा के, सिवाय असफलता के कुछ भी नहीं मिलने। इसलिए कर्म योगी के लिए कर्म ही अधिकार है, फल फल परमात्मा का प्रसाद है। तुलसीदास जी का ना एक बड़ा सुंदर सा दोहा है। वो बोलते हैं, तुलसी तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी तो होनी नहीं, होनी हो सो होए। ये
कर्म का एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है जहां पर आप पूर्ण कंट्रोल में हो। किसके? कर्म के। और फल की इच्छा तो दूर, उसके बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन कर्म के पूर्ण कंट्रोल में। कर्म के अकेले पूरे कंट्रोल में आना भी बहुत डिफिकल्ट काम है, उसके साथ में फल के बारे में सोचते रहोगे तो वो तो और भी बड़ा डिफिकल्ट काम होता। अब आते हैं श्लोक नंबर 48। योगस्थ कुरु कर्माणि, बहुत ध्यान से सुनना है। योगस्थ कुरु कर्माणि संघम त्यवक्ता धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि संगमम त्यवक्ता धनंजय। सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगा उच्यते। बहुत ही एब्सोल्यूट करेक्ट पॉइंट पर कर्म की बात करते ये बात करनी बहुत जरूरी है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थिर होकर, योगस्थ, योग में स्थिर होकर, कुरु कर्माणि, करो कर्म, करो अपने कर्तव्य। योग में स्थिर होकर कुरु कर्माणि, करो अपने कर्तव्य। संगमम, आसक्ति को, संगमम अपने अटैचमेंट्स को, आसक्ति को त्याग कर दो धनंजय, अर्जुन। योग में स्थित होके कर्म कर अर्जुन, और अपनी आसक्तियों का अभी त्याग कर दे। सिद्धि सिद्धयो, सफलता और विफलता, सिद्धि सिद्धयो, सफलता और विफलता, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। समो भूत्वा, समभाव, समो मतलब समभाव, इक्वानिमिटी, समभाव, भूत्वा होकर, समभाव होकर, समत्वम योग उच्यते। इस समत्वम, इस समभाव को ही योग कहा जाता है। ये तो था शब्दार्थ। शब्दार्थ को अलग फॉर्म में बोलें अगर सिंपल हिंदी भाषा में, तो बोलते हैं सफलता असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से, संकल्प से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संभाव, यही समता योग कहलाता है। वर्ष नंबर 38 में भी श्री कृष्ण ने समथिंग लाइक दिस ही कहा था। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ऐसी कुछ बात की थी। जिसके लिए सुख और दुख समान अवस्था, लाभ और हानि समान अवस्था, जय और पराजय समान अवस्था है। यतो युद्धाव युद्धस्व, ऐसे मनुष्य के लिए अगर वो युद्ध भी करता है, नैवं पापमवाप्यसि, वो पाप रहित होता है। हे धनंजय, धनंजय वर्ड यूज किया यहां पर। हे धनंजय, हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति मतलब अटैचमेंट्स को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला हो। सफलता मिले या विफलता मिले जो कोई मीनिंग नहीं है, समान बुद्धि वाला हो। योग में स्थित, योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। ये समत्व भाव ही योग कहलाता है। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला बन।
योग में स्थित होके कर्म कर, और जो समभाव में स्थित होता है वही योग कहलाता है। आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला बन, योग में स्थित हुए कर्मों को कर, और समत्व भाव ही योग का नाम कहलाता है। समता ही योग है। इक्विलिब्रियम, इक्वानिमिटी, संतुलन, संगीत, हार्मनी, यही योग है। कितनी ही बड़ी बात बोलती श्री कृष्ण ने। संतुलन ही योग है, समता ही योग है। दो चीजों के बीच चुनाव, युद्ध करूं कि भाग जाऊं, दो चीजों के बीच चुनाव, ये तो आप उनमें से कुछ भी चूज कर लो, आपकी यात्रा असमता के लिए ही है। दो ऑप्शंस के बीच अगर मुझे कुछ चूज करना है, तब मैं सृष्टि के, नेचर के विपरीत आके खड़ा हो गया। दो चीजों के बीच चुनाव नहीं, दो के बीच समभाव होना, विरोधी के बीच चुनाव नहीं, दो अतियों के बीच, पसंद नापसंद के बीच, राग द्वेष के बीच चुनाव ना होना और साक्षी भाव होना, यही समता है। समता सबसे कठिन चीज है। चुनाव तो इजी है, हमको तो कई बार वो भी कठिन लगता है, लेकिन चुनाव इजी है, समता कठिन है। मन कहता है इसे चुन लें, जिसे चुनते हैं उससे विपरीत को छोड़ देते हैं। आसक्ति को चुनते हैं तो विरक्ति छूट जाती, विरक्ति को चुनते हैं तो आसक्ति छूट जाती, राग को चुनते हैं तो विराग छूट जाता, विराग को चुनते हैं तो राग छूट जाता। कृष्ण कहते हैं चुनो ही मत, दोनों समान है, दोनों का आलिंगन करो। अब जब दोनों समान हैं तो चुनेंगे कैसे? हमारी दृष्टि में दोनों समान नहीं है, तभी हम चुनते हैं। अगर दोनों समान होते तो चुनता नहीं, जो मुझे प्रेजेंट किया जाता मैं वो ले लेता। क्योंकि मेरे मन में एक की वैल्यू दूसरे से ज्यादा है, इसीलिए मैं चुनाव की तरफ गया भी हूं। अगर मेरे मेरे मन में एक की वैल्यू दूसरे के बराबर है तो मैं चुनाव की तरफ नहीं जाऊंगा, दूसरा एक्चुअली मेरे सामने खड़ा ही नहीं होगा। एक अगर श्रेष्ठ है और दूसरा अश्रेष्ठ है, एक में सिद्धि दिखाई पड़ती है, दूसरे में असिद्धि दिखाई पड़ती है, एक में शुभ दिखता है, दूसरे में अशुभ दिखता है, तो कहीं ना कहीं मेरा मन तुलना कर रहा है। जिसके मन में दो के बीच चुनाव है उसके मन में द्वैत है, और जिसके मन में द्वैत है उसका मन अशुद्ध है। अगर सब समान है
तो मेरे सामने दूसरा खड़ा ही नहीं होगा। अर्जुन को युद्ध एज एन ऑप्शन प्रेजेंट नहीं हुआ है, अर्जुन को युद्ध एज ए सिचुएशन प्रेजेंट हुआ है। अब उसके मन में भागना अगर चुनाव है, तभी युद्ध चुनाव है। भागना श्रेष्ठ लग रहा है, तभी युद्ध अश्रेष्ठ लग रहा है। भागना शुभ लग रहा है, इसलिए युद्ध अशुभ लग रहा है। वो चौराहा है नहीं वहां पे, हमने चौराहा बना लिया है। अगर सभी रास्ते समान हैं, तो जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, जो मुझे प्रेजेंट हो रहा है, वो शुभ है। दूसरा रास्ता मेरे मन में है और वो चुनाव में श्रेष्ठ लगता है, इसलिए तनाव है। आपके जीवन में तनाव इसलिए है क्योंकि आप कुछ फ्यूचर में एक्सपेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप रास्ते ढूंढते हो, फिर एक रास्ते को दूसरे रास्ते से चुनते हो। कंपैरिजन में एक श्रेष्ठ दिखता है, दूसरा अश्रेष्ठ दिखता है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऐसे तनाव में पड़ना ही नहीं, सब रास्ते समान है। क्योंकि अगर एक रास्ता दूसरे रास्ते से बेटर दिखा, वहीं पर गति शुरू हो जाएगी। और अगर चुनाव बंद हो गया, तो गति भी बंद हो जाएगी। और चित्त की गति आपकी चित्त की गति आपके जीवन की तनाव की गति। जहां चुनाव गया वहां चित्त गया, जहां चित्त गया वहां मन गया, जहां मन गया वहां अमनी भाव आया, जहां अमनी भाव आया वहां पर रूपांतरण हो गया, वहां पर सत्य के दर्शन हो गए, सत्य के दर्शन हो गए। आज आपके सामने आपके पास जो भी है, आज आपके सामने आपके पास जो भी है, वो सब का सब चुनाव पे खड़ा है, यानी असत्य पे खड़ा है। यानी कि आपके जीवन की ऊर्जा असत्य पे खड़ी है। आपके जीवन की ऊर्जा अगर असत्य पे खड़ी है, हमारे जीवन की ऊर्जा अगर असत्य पे खड़ी है, तो हर वो नॉलेज, हर वो ज्ञान जो असत्य से निकलता है, वो मिथ्या है, वो असत्य है। जीवन असत्य हो गया, चुनाव में जीवन असत्य हो जाता। यदि मेरे को अपने जीवन में सात्विकता लानी है, सत्य लाना है, तो पहले तो सत्य को लाना पड़ेगा। सत्य लाने के लिए चुनाव समाप्त करना पड़ेगा। चुनाव समाप्त करने के लिए सबको समान देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा जीवन, हम सबका जीवन बहुत सारी भ्रांतियों पे, बहुत सारे अजम्पशंस पे खड़ा है। तभी हम लोगों को कैटेगरी में डाल देते हैं। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, बहुत कैटेगरीज है। तो चुनाव शुरू हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स, इंडियंस, चाइनीज, इंडियंस, यूरोपियंस, रशियंस, कैटेगरीज। वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस, कैटेगरीज। ब्लैक, वाइट, कैटेगरीज। हमने कैटेगरी डाली। और अगर आप इतिहास देख लें, भारत का नहीं विश्व का इतिहास देख लें, जब जब जैसे जैसे कैटेगरी डाली है, वही तनाव है। चाहे वो छोटे से घर में हो, चाहे बड़े देश में हो, चाहे विराट विश्व में, कैटेगरी ही तनाव को जन्म देता है। और कैटेगरी क्यों आती है? क्योंकि मन में चुनाव, मन में असमता है।
समता नहीं। सभी रास्ते समान है श्री कृष्ण बोलते, तो चुनना नहीं है, चुनाव ही गलत है। इसी को वो अनासक्ति बोलते, ना आसक्ति ना विरक्ति, अनासक्ति। हम श्री कृष्ण की पूजा भी करते हैं ना, तो उनको भी कैटेगरी में डाल दिया। हम वैष्णव हैं, वो क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं। हमने अपने जीवन में तनाव को क्रिएट करने के पूरे फाउंडेशन बिल्ड कर दिए हैं। जिस दिन ये रियलाइजेशन हुआ ना, ये अनुभूति हुई, ये अनुभव हुआ कि चित्त की जो दशा है वो मेरे चुनाव पे खड़ी है, और मैंने चुनाव को बंद किया, आपके चित्त की गति बंद हो जाएगी। और जैसे ही चित्त की गति बंद हो गई, वैसे ही मन गया, और जैसे ही मन गया वैसे ही रूपांतरण हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और वैसे ही समता आ जाएगी। और आदमी अति की जगह बीच में खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही बीच में खड़ा हो जाएगा, अब अगर वो दाएं बाएं भी हिल रहा है ना, तो बीच में खड़ा होने के लिए हिल रहा है। वो अगर किसी की बात मानता है, क्यों? ताकि उसको बीच में खड़ा होना है, उसको अति में नहीं जाना है। अति स्ट्रेन है, अति स्ट्रेस है। आपने कभी रस्सी पे चलते हुए वो आदमी को देखा है जो एक छोटी रस्सी पे चलता है, पतली सी रस्सी पे चलता है, उसके हाथ में वो डंडा रहता है, उसको नट बोलते हैं। नट चुन सकता है, किसी भी और गिर सकता है। दोनों गिराव के बीच में संभलना है। अगर वो एक तरफ झुकता भी दिखाई पड़ता है ना, तो सिर्फ अपने को संभालने के लिए, झुकने के लिए नहीं, ये तो गिर जाएगा। और अगर संभले भी दिखता है तो सिर्फ झुकने के लिए। आप अगर एक क्षण किसी भी रास्ते पे खड़े हो जाओ, चुनने के लिए कि कौन से रास्ते में जाऊं, अगर एक क्षण विचार भी करते हैं तो चुनाव के लिए कि क्या ठीक है, क्या करूं, क्या ना करूं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किससे सफलता मिलेगी, किससे असफलता मिलेगी, कहां सक्सेस है, कहां फेलियर है, क्या कहां पर लाभ होगा, कहां हानि होगी, कहां सुख है, कहां दुख है। अगर चिंतन भी करते हैं कभी, तो चुनाव के लिए। नट की तरह बनना पड़ेगा। वो झुकता भी दिखाई पड़ता है, लेकिन झुकने के लिए नहीं। जब वो बाएं झुकता है, तो कभी वो बाएं झुकता है ताकि वो सीधा रह सके। जब दाएं गिरने का डर पैदा होता है, तो वो बाएं झुकता है। दाएं कब झुकता है? जब बाएं गिरने का डर पैदा होता है। वो दाएं गिरने के डर को अपना सूत्र बनाता है बाएं झुकने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। बाएं और दाएं, राइट एंड लेफ्ट के बीच पूरे वक्त अपने को वो समान अवस्था में रखता है।
समता जड़ नहीं है। ये बात छोड़ देना कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा अगर समता मेंटेन करनी। समता जड़ नहीं है। समता जीवन की तरह चेतन है, गतिमान है। चित्त की गति गिरने के लिए, समता की गति इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, सम रहने के लिए, समत्व मेंटेन करने के लिए, समता का जो चैतन्य है वो बुद्धि से जन्म लेता है। और बुद्धि की बात श्री कृष्ण ने समता के बाद नेक्स्ट श्लोक में की। समता दो तरह की हो सकती है। एक समता है जो सुषुप्ति में सोया पड़ा है, ड्रग्स में। एक बार आपने ड्रिंक कर लिया और आप हाई हो गए, फिर समता आ जाती है। लेकिन ये समता, ये सुषुप्ति यानी डीप स्लीप, चाहे वो डीप स्लीप हो या फिर ड्रिंक से आई हो, ड्रग से आई हो, डीप स्लीप सुषुप्ति योग नहीं है। एक आदमी शराब पीकर रास्ते में पड़ा है, उसे भी सिद्धि और असिद्धि में कोई फर्क नहीं दिखता है, लेकिन शराब पी लेना समता नहीं है, योग नहीं है। ड्रग्स लेकर भी आपको सिद्धि असिद्धि में कोई फर्क दिखता नहीं है, लेकिन वो योग नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसी समता को प्राप्त कर जिसमें जागृत अवस्था में तुझे सिद्धि या सिद्धि में कोई फर्क ना दिखे, कोई चुनाव ना हो। सुषुप्ति यानी डीप स्लीप और समाधि में बड़ी समानता है। सुषुप्ति को हम मूर्छित समाधि बोल सकते हैं, बेहोश पड़ी हुई समाधि, और समाधि को हम जागृत सुषुप्ति बोल सकते हैं, जागी हुई डीप स्लीप। बहुत समानता है। सुषुप्ति में आदमी प्रकृति की समता को उपलब्ध होता है, और समाधि में व्यक्ति परमात्मा की समता को उपलब्ध होता है। सुषुप्ति, नींद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके मन में इतने विचार चल रहे हैं कि सोते समय भी विचार बंद नहीं होते हैं। तो जब सोते समय विचार बंद नहीं होते हैं तो सुषुप्ति की स्थिति आनी ही पड़ेगी, ताकि एक अच्छी नींद हो, रेस्ट मिले। प्रकृति को समता चाहिए, तो प्रकृति आपको फोर्स समता देती है बाय गिविंग यू डीप स्लीप। ड्रग्स का या फिर इंटॉक्सिकेशन का इतना आकर्षण क्यों है अपने जगत में? क्योंकि उसका मौलिक आधार है कि समता चाहिए, धर्म चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो लिया जाता है वो ठीक नहीं। सुषुप्ति में आदमी, मनुष्य प्रकृति की समता को उपलब्ध हो जाता है, और समाधि में मनुष्य परमात्मा की समता को उपलब्ध हो जाता है। प्रकृति की समता अनिवार्य है, परमात्मा की समता मोक्ष है। सबको एक समान मानना, किसी को किसी कैटेगरी में ना डालना, वो समता है।
समान अवस्था मन में क्रिएट करना, वो समता है। चित्त की गति को बंद करना, वो समता है। कृष्ण जिस समता की बात कर रहे हैं वो सचेतन समता है। युद्ध के क्षण में, चाहे वो महाभारत का युद्ध हो या हमारे जीवन का युद्ध हो, सचेतन होना पड़ेगा ही। युद्ध के क्षण में मूर्छित या बेहोश नहीं हो सकते। एलएसडी लेके पड़े नहीं हो सकते। युद्ध के क्षेत्र में पूरा जागना पड़ेगा। समता में किसी की हत्या भी करनी पड़ेगी। आपकी जागृत अवस्था, आपकी सचेतन समता आपसे कर्म योग करवाती है। आपसे कर्म योग बहता है। आपके भाव शून्य हो जाते हैं। आपके भाव शून्य हो जाते हैं। इस शून्यता में, इस शून्यता में मन इक्विलिब्रियम में चला जाता है। आपके अंदर के भाव में गंगोत्री का जन्म होता है। मैंने लास्ट टाइम कहा था गंगोत्री है तो गंगा बहती है। आएगी कहां से गंगोत्री? समता से आएगी गंगोत्री। आपके अंदर समता है, आपके सारे विचारों के बादल फूट जाते हैं, अहंकार विलीन हो जाता है और आकाश सूर्य जागृत होता है। वो सत्य चित्त आनंद की अनुभूति होती है। समता जन्म लेती है, गंगोत्री फूटती है और गंगा बहती है। आपके कर्म की गंगा बहती है। समर्पण जन्म लेता है, कंप्लीट पूर्ण समर्पण। अब दूसरा प्रॉब्लम, अब मैंने बोला कि असमता छोड़नी है और समता की तरफ जाना है। यहां भी चुनाव शुरू हो गया। समता और असमता का चुनाव शुरू हो गया, क्योंकि मन को चुनाव के अलावा कुछ और समझता ही नहीं है। उसका तो थिंकिंग पैटर्न ही वही। अब क्या करें? अब एक नया चुनाव। आपके अंदर समता का भाव भी जन्म ही ले सकता है। एक्चुअली आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप बस हो जाओ। मैं को निकालो, हूं को प्राप्त हो जाओ। आप हो जाओ। जब तक आप पूर्ण रूप से मैं को नहीं छोड़ोगे, हूं नहीं बनोगे, तब तक समता का अंकुर भी नहीं फूटे। आपको एक बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट आपको इस तरीके से करना है कि दो चॉइस नहीं है, तीन चॉइस है। क्या चॉइस है? आपको ये जानना है कि एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता
एक ये दूसरा रास्ता है, और एक ये मैं हूं। तीन है यहां। ये रही सफलता, ये रही विफलता, ये रहा मैं। ये तीसरा जो मैं हूं, इसके प्रति जागना है। और जैसे ही इस तीसरे के प्रति जागोगे, जैसे ही ये थर्ड फोर्स, ये तीसरा तत्व नजर में आएगा कि ना तो मैं सफलता हूं, ना मैं विफलता हूं, विफलता भी मुझ पर आती है, सफलता भी मुझ पर आती है। सफलता भी चली जाती है, विफलता भी चली जाती है। सुबह होती है, सूरज खिलता है, रोशनी फैलती है, मैं रोशनी में खड़ा हो जाता हूं। फिर सांझ होती है, अंधेरा आता है, फिर अंधेरा मेरे ऊपर छा जाता है। लेकिन ना तो मैं प्रकाश हूं, ना मैं अंधकार हूं, ना तो मैं दिन हूं, ना मैं रात हूं। क्योंकि दिन भी मुझ पर निकलता है, रात भी मुझ पर फैलती है। दिन भी जाता है, रात भी जाती है, लेकिन फिर भी मैं हूं। रात भी मुझ पर होकर निकलती है, फिर भी मैं होता हूं। निश्चित ही रात और दिन से मैं अलग हूं, मैं अन्य हूं, मैं पृथक हूं, मैं साक्षी। ये जब बोध हो जाएगा कि मैं भिन्न हूं द्वंद से, सफलता विफलता से, समता असमता से, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन हमने बना दिया अभी। क्या बोल रहे हो कि समता हो जाए? जब मैं स्वयं को दर्शित कर लूंगा और ये साक्षी में आ जाऊंगा कि मैं भिन्न हूं द्वंद से, तत्काल ही द्वंद गिर जाएगा, निर्द्वंद का पुष्प फैल जाएगा, खिल जाएगा। फिर समता एक फूल की भांति, एक फूल की भांति आपके अंदर जन्म लेगी। सतचित आनंद के दर्शन होंगे, गंगोत्री फूटेगी, गंगा बहेगी। क्योंकि समता का योग जब फलित हो गया, तो कर्म का योग अपने आप फलित हो जाता है। समता योग है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तू समत्व को उपलब्ध हो, छोड़ फिक्र सिद्धि की असिद्धि की, सफलता की असफलता की, हिंसा की अहिंसा की, धर्म की अधर्म की, क्या होगा क्या नहीं होगा, इधर आऊं उधर जाऊं, इसको लूं उसको ले लूं छोड़ दूं। तू अपने में खड़ा हो जा, तू जाग, तू जाग कर द्वंद को देख, तू समता में प्रवेश कर, क्योंकि समता ही योग है। तो जिस समय श्री कृष्ण ने बोला था कि योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि संगमम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा, समो भूत्वा समान अवस्था में आ जाओ। समत्वम योग उच्चयते, समत्वम होना ही योग है। योग स्थित कुरु कर्माणि, योग में स्थिर होके कर्म कर। अब आगे का भूल जाओ, भूल जाओ आगे का, या अर्जुन से नहीं बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कर्म कर। अब लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, समत्व योग उच्चयते, समानता ही समता ही योग। तो समता में आ, योग में प्रवेश कर, और योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके
कर्म कर। जब ऐसा होगा तब तो ऐसा अपने आप ही हो जाएगा ना, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। श्री कृष्ण ने ऐसे ऐसे अलंकार देखे फेंके हैं ना आपके साथ, इस संसार को देकर गए हैं कि हमने उनको बस देखा भी नहीं है। समझना तो दूर, भाव में उतारना तो दूर, अपने अंदर उसको फलित करना तो दूर, देखा भी नहीं। वर्स नंबर 49। एक और चिंगारी जो आपके ऊपर फेंक रहे हैं श्री कृष्ण, अब आप उस चिंगारी से बचो कि स्वयं को जला दो, आप पे डिपेंड करता है। वर्स 49। दूरेन ह्यवर्म अवर्मम कर्म, दूरेन अवर्वम कर्म बुद्धि योग धनंजय। अब समता के बाद सम को योग कहा, अब बोला कि बुद्धि योग में प्रवेश कर। बुद्धयो शरणम अविच्य कृपाण फल हतवः। मतलब क्या बोल रहे हैं? दूरेण ह्यवर्मम कर्म बुद्धि योग धनंजय। दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो। दूरेन ह्य अवर्मम, अवर्मम मतलब दूरेन, दूर कर दो, फलों की आसक्ति को दूर करो और फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर हो जाओ। दूरेन ह्य अवर्मम कर्म, फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर हो जाओ। दूरेन ह्य अवर्मम कर्म, फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर हो जाओ। और बुद्धि योग में प्रवेश करो। जिस समय आप बुद्धि योग में प्रवेश करोगे तो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाओगे, अंतर्दृष्टि की शरण में चले जाओगे। श्री कृष्ण यहां पर अर्जुन को बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। हम समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म, सकाम मतलब आपका इच्छाओं से भरा हुआ कर्म, इच्छाओं से भरा हुआ कर्म, फल की आसक्ति से भरा हुआ कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए धनंजय, समत्व बुद्धि योग, समत्व समता में बैठी हुई बुद्धि, पिछले श्लोक का कंटिन्यूशन है, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। अब यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला है, ये हम सबके लिए बोला है, अविच्य कृपण फला हेतवः। अविच्य कृपण, कृपण, कृपण मतलब दीन, भिखारी, दरिद्र, पुअर। फल की वासना करने वाले, अपने कर्मों की फल की वासना करने वाले अत्यंत दीन है। माइजरली आर दोज, माइजर भी बोल सकते हैं उसको, माइजरली आर दोज who seek to enjoy the fruits of their works.
miser are those who seek to enjoy the fruits of their works. बहुत ही कंप्लीट ऑपोजिट है द वे वी लिव इन नाउडेज. अविच्य कृपण फला हेतवा, अपने कर्मों से खुद के फल भोगने वाले कंजूस दरिद्र दीन है. उनका मैं कभी साथ नहीं लेता, चाहे वो कितना भी मेरे पास आ जाए, कितना बड़ा अलंकार और कितना बड़ा वो चिंगारी फेंक है आपके ऊपर, सब जला डालो अपने को. हम समत्व रूप में अगर बुद्धि योग से जो बुद्धि योग में प्रवेश करें तो हमको स्वयं ही लगेगा कि ये जो फलों की आसक्ति से भरे हुए कर्म थे कितने तुच्छ थे. ये स्वयं लगेगा. श्री कृष्ण इसके अंदर, जैसे पिछले में बोला कि समता ही योग है, कृष्ण इसके अंदर धनंजय को समता के द्वार बता रहे हैं. कहां से मिलेगी समता? कृष्ण कहते हैं धनंजय बुद्धि योग को खोजो, बुद्धि योग को खोजो, द्वंद्व को छोड़ो, स्वयं को खोजो, बुद्धि को खोजो. ये जो तीसरा था ना, तीसरा सफलता असफलता और मैं, प्रकाश अंधकार और मैं, ये तीसरा जो खोजना है उसका मतलब है बुद्धि को खोजो. स्वयं का जो पहला परिचय है ना वो बुद्धि है. स्वयं को जो पहला परिचय मिलता है वो बुद्धि का ही मिलता है. अपने से परिचित होने चलेंगे तो द्वार पर ही जिससे परिचय होगा वो बुद्धि है. स्वयं का द्वार बुद्धि है. और इस द्वार में प्रवेश करे बगैर, इस डोर के अंदर एंटर किए बगैर आत्मवान होना पॉसिबल नहीं है और ज्ञानवान होना भी पॉसिबल नहीं है. ये बुद्धि का द्वार है. लेकिन बुद्धि के द्वार पे हमारी नजर क्यों नहीं जाती? 24 आवर्स तो बुद्धि से ही काम कर रहे हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बुद्धि है हमारे पास, हमारा यूजुअल इंटरेक्शन बुद्धि से कंटिन्यूअसली होता है, लेकिन उसको हम समता के द्वार को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि बुद्धि का हम हमेशा यूज कर्मों के चुनाव में लगा देते हैं. वेस्ट ऑफ कंप्लीट लाइफ. बुद्धि से हमेशा हम कर्मों के चुनाव का काम करते हैं. अब यहां पर ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है श्री कृष्ण ने. एक दरवाजे के ना दो काम हो सकते हैं. या तो आप द्वार से अंदर जाते हो या द्वार से बाहर आते हो. वैसे ही बुद्धि के दो उपयोग कर सकते हैं. या तो बुद्धि के प्रयोग करके आप भीतर जा सकते हो, या उसी बुद्धि का प्रयोग करके आप बाहर आ सकते हो. या तो आप एंटर कर सकते हो या एग्जिट कर सकते हो. हम सब अपनी बुद्धि का प्रयोग बाहर जाने के लिए करते हैं. और बाहर मतलब चुनाव, क्योंकि द्वैत्य है ना वहां पर, तो बाहर मतलब चुनाव. और बुद्धि इतनी स्ट्रांग होती है कि बाहर के चुनावों में बिजी हो जाती है. रैशनैलिटी भी दिखती है उसमें, फिर डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिशन भी दिखता है, विवेक भी दिखता है. क्योंकि बाहर बैठे हो तो विवेक तो यूज होगा ही. ये करूं कि वो करूं, इसको ऐसा बोलूं कि नहीं बोलूं, ये सब बाहर के काम है बुद्धि के.
तो समता नहीं दिखेगी। जिस दिन मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग एंट्रेंस की तरह किया, प्रवेश करने का उपयोग किया, उसी दिन जीवन में क्रांति फलित हो जाएगी। इसी को बुद्धि योग बोलते हैं। अर्जुन भी बुद्धि का यूज कर रहा है, जरूरत से ज्यादा ही कर रहा है। इतना कर रहा है कि कृष्ण से ही वो वार्तालाप और नॉट वार्तालाप आर्ग्यूमेंट करने वाला था। बुद्धि का भली भांति उपयोग करना हम सबकी क्षमता में है। लेकिन हम सब बुद्धि का उपयोग चुनाव के लिए करते हैं, बाहर के चुनाव के लिए। अर्जुन भी ऐसा ही कर रहा है। वह बुद्धि का उपयोग कर रहा है, ये करूं तो ठीक कि वो करूं तो ठीक, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। आप भी तो ऐसे ही करते हो ना। अर्जुन वर्ड भूल जाओ, मनुष्य को देख लो, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। वो बुद्धि का उपयोग सिर्फ बहिर्जगत के संबंध में करते हैं। या तो आप बहिर्मुखी हो सकते हो बुद्धि की आंखों से, या अंतर्मुखी हो सकते हो बुद्धि की आंखों से, चॉइस आपकी। हमने तो परमात्मा को भी बाहर ही डाल के रख दिया है, और वहां पर भी चुन रहे हैं अभी। हमने तो स्वयं परमात्मा जो अंदर बैठे हैं उनकी भी मूर्ति बाहर बना दी, और उनको भी हमने अपनी इच्छा अनुसार उनके हमने गुण बना दिए, और फिर उनको जस्टिफाई भी कर दिया, और उन्हीं गुणों से कैटेगरीज बना दी। फिर हर वो आदमी जो उस गुण के हिसाब से है वो सही है, और जो आदमी उस गुण के हिसाब से है नहीं है, वो सही नहीं है। समता तो हमने स्वयं तोड़ दी है, क्योंकि जिस टूल को आपको ईश्वर ने दिया था समता के द्वार के लिए, वो टूल तो मैंने एक अलग काम में लगा दिया है। बुद्धि का सारा उपयोग बहिर्जगत में हो गया है। भीतर प्रवेश करने के लिए बुद्धि का उपयोग होता ही नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, कर्म के संबंध में ही सोचते रहना बड़ी निकृष्ट उपयोगिता है बुद्धि की। उसके संबंध में भी सोचो जो कर्म के संबंध में सोच रहा है। वो तीसरे को तो देख, कर्म को ही देख रहा है खाली तू, बुद्धि का पूरा उपयोग तू नहीं कर रहा है। ऐसा कहा जाता है ना कि ह्यूमन माइंड सिर्फ 2%, 3% मैक्सिमम इतने परसेंटेज यूज कर पाता है बुद्धि का। उसका कारण ये है कि हम बहाव के ऑपोजिट जा रहे हैं। बुद्धि वो करना नहीं चाहती जो आपसे करवा रहे हो, आप बहाव के ऑपोजिट हो। इसीलिए हमारी बुद्धि पूरा काम नहीं करती, क्योंकि उतनी बुद्धि की जरूरत है चुनाव करने के लिए। जहां इतनी बुद्धि से काम चल रहा है तो पूरी बुद्धि काय को यूज करो। लेकिन जब अंदर जाओगे ना, तो आप एक्चुअली में बुद्धि के बहाव की तरह जा रहे हो। अब बुद्धि पूर्ण रूप से यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर अगर पूरा देखना है, समता को अनुभव करना है, और उस समभाव से बाहर देखना है, तो बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। तब बुद्धि की जरूरत पड़ेगी।
तो जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हम बुद्धि का गलत उपयोग कर रहे हैं, तो उसके कहने का मतलब ये है कि आप बुद्धि का यूज कर्म की चॉइस में कैसे लगा सकते हो। कर्म तो आपको प्रसाद की तरह दिया है, वो तो आपको करना ही है। बुद्धि का उपयोग लगाओ जो उसको ढूंढने के लिए, उसको देखने के लिए, जो कर्म के बीच में चॉइस करने के लिए तुमको बोल रहा है। बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी, ध्यान से सुनना, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी, ये सब बुद्धि के बहिर्मुखी यूज है। श्री कृष्ण ने जो शब्द यूज किया वो तो हमारे वोकैबुलरी में भी नहीं है। बुद्धि योग, बुद्धि योग बुद्धि का सबसे बड़ा उपयोग है। बुद्धि योग आपको अंतर्मुखी बनाता है, आपको आपके दर्शन करवाता, उसके बाद समता फलित होती है, समभाव जागृत होता है। तब 100% बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, और फिर वो बुद्धि वैसे भी बह रही है, बहेगी और 100% यूज करवाएगी। तब 2% यूज से कुछ नहीं होगा। और जब बुद्धि ने 100% यूज अंदर किया है, उससे जो भी बाहर फलित होगा उससे बेटर कुछ भी नहीं। हम बुद्धि को उस जगह यूज कर रहे हैं जहां पर हम प्रकृति की शक्ति के विपरीत खड़े हो गए, विपरीत खड़े हो गए। कुछ ही लोग इस दुनिया में हुए, श्री कृष्ण हुए, भगवान गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, जीसस क्राइस्ट हुए, जिन्होंने पूरी पूरी बुद्धि का उपयोग किया। ऐसे लोग भविष्य में भी होंगे और आज भी शायद कहीं ना कहीं होंगे, जो पूरा पूरा उपयोग कर रहे हैं, कोशिश में तो लगे हैं। लेकिन बाहर के काम के लिए थोड़ी सी ही बुद्धि की से काम चल जाता है। वो बुद्धि का न्यूनतम उपयोग है, निष्कृष्ट उपयोग है। सो हे अर्जुन, हे अर्जुन, बुद्धि शरण महा, बुद्धि शरण महा, बुद्धि योग की शरण में जा। दुरेन, दुरेन ह्य अवर्ण महा, मतलब दूर हो जा उन कर्मों से जो कि आसक्ति से लिप्त है। वो पॉइजन है, पॉइजन। दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि को जन्म दे। इसका मतलब बुद्धि का यूज बाहर मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो बहुत ही इजी है। बुद्धि का यूज कर दिव्य ज्ञान को और अंतर्दृष्टि को देखने के लिए। और जब वो दिखेगी, जब उससे तू फ्लो करेगा, तब तू पूर्ण बुद्धि का उपयोग कर पाएगा। तब तू पूर्ण बुद्धि का उपयोग कर पाएगा। और जैसे ही ऐसा होगा तो समता में आ जाएगा, और समता ही योग है। और जब समता में आ जाएगा तो शून्य हो जाएगा, और जैसे ही तो शून्य हो जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि शून्य और पूर्ण एक ही चीज के दो नाम है, एक ही चीज के दो नाम शून्य और पूर्ण है। अर्जुन श्री कृष्ण से सिर्फ इतना ही कहते हैं, धनंजय
तो बुद्धि योग को उपलब्ध हो। तो बुद्धि का भीतर जाने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, उसे जानने के लिए जो सब चुनावों के बीच में चुनने वाला है, जो सब करने के बीच में करने वाला है, जो सब घटनाओं के बीच में साक्षी है, जिस पे सब कुछ घटने वाला है, जो सब घटनाओं के पीछे खड़ा है, दूर देखने वाला दृष्टा है, तो उसे खोज। और जैसे ही तू उसे खोज लेगा, तू समता को उपलब्ध हो जाएगा। फिर ये बाहर की चिंताएं, ऐसा ठीक वैसा गलत, तू पंडित, तू पीड़ित है, तू परेशान है, तू वो चुनूं, ये चुनूं, सफलता सुख, विफलता दुख, ये सब चीजों से तू दूर हो जाएगा। तब तू निश्चित भाव से जी सकेगा, डिसिसिव माइंड से जी सकेगा। और वो निश्चितता, वो डिसिसिवनेस तेरी समता से ही आएगी, तेरी बेहोशी से नहीं आएगी। बुद्धि योग बुद्धि का अंतर्मुखी मन है, जिससे समता जन्म लेती है और जीवन योग बन जाता है। और समाधि में, जो कि जागृत सुषुप्ति है, समाधि जो जागृत सुषुप्ति है, वो वास्तविकता में आपको आपके जीवन के सत्य और सत्य को एस्टैब्लिश करती है। जब सत्य पे एस्टैब्लिश होते हो, तो आपके जीवन में जो भी फलित होता है वो सत्य ही होता है। और ऐसे भाव से जीवन जीना, इस भाव से जीवन जीना, डिसिसिव भाव से जीवन जीना, उससे बड़ा जीवन है ही नहीं। वही जीवन है, वो जागृति है, बेहोशी नहीं। All right, let's take up some questions now. I'm lowering the hands. Please raise the hands again. Namaste, Rohit ji. I probably today's session was too confusing for me. I have a lot of questions, but I'll ask you one question. Okay. This is you said that when you pray, you tell the universe कि आपकी इच्छा जो हो पूरी हो and पूरी करो. There's a difference between the two. I do not comprehend that. You're going too much by the words. Okay. First thing what I'm saying is that आपकी इच्छा पूरी हो. अब आपकी इच्छा पूरी, मैंने जो किया मैं कर दिया, अब आपकी इच्छा पूरी हो. Right. This is the feeling. अगर मैं बोलता हूँ ना कि अब आपको जो करना है करो, हाँ. तो उसमें आपके जो शब्द है ना, आपका जो भाव है, वो है कि मैंने अपना काम कर लिया, अब आपको जो करना है. भाव देखो ना क्या है, भाव ऑपोजिट खड़े होने का है. मैंने किया, अब आपको जो करना है करो, वो है कि अब आपको जो करना है करो, मैंने कर लिया. ये भाव है कि मी एंड यू आर सेपरेट. जब मैं बोलता हूं ना कि मैंने जो अपना कर्म किया पूरा किया, अब मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आपकी इच्छा पूरी हो, तो मतलब ये है कि मैं आपके साथ हूं. मैं उसमें कभी भी दुख नहीं मनाऊंगा. You get it? No, not really. Okay, then leave it. Just think over it कि आपकी इच्छा पूरी हो, वो important है. Okay, I should just say that. Just say that. That's all. Okay, I'm sorry if I am. No, it's okay. It's about
you think that both the things mean the same, but it is not. One is saying that whatever will happen, I am happy in that. मैंने ऐसे पूरी करो, पूरी हो. मैंने ऑपरेशन कर लिया, अब ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, आई एम हैप्पी इन दैट. ओके. बट उस वाले में क्या होगा कि अब जो आपको करना था आपने कर दिया, लेकिन मैं दुखी तो हो गया हूं. I could try my best, but I failed. Right. Failure is not in my hand, that is in God's hand. Correct. That is how I usually say. But when I'm saying that, now I'm actually upset from inside. Yes. But when I say I tried my best, but failure was what was your wish, thank you for that, then I'm with you in that. Okay. You have to have gratitude for failure also. Okay. In a way, it's gratitude and acceptance. Is that what you're trying to say? Acceptance में बड़ा दुख है. Acceptance वर्ड में बड़ा दुख होता है. उसमें डांस नहीं होता. You cannot dance that day when you fail. No, I cannot. You have to dance, is what this is saying. That your failure, success is not what I have to see. I have to just be a dancer, and that's what I'm doing. Okay. Acceptance बड़ा दुख वाला word है. समझ रहे हो? Yes. So in a way, in a nutshell, probably have a sense of gratitude. You can say, but you should have a sense of gratitude for failures also. Yes. Okay. Thank you. Thank you very much. Rohit, it's like ईश्वरम यत करोति शोभनमेवि करोति. उसमें जो भी सिचुएशन हो, आप अपना कर्म करते जा रहे हो, आपकी जो कैपेसिटी है टू द बेस्ट पॉसिबल, बट फिर जो रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव आपकी कैलकुलेशन से हो, यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ दैट. यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट एंड हैव ग्रैटिट्यूड कि जो ईश्वर करता है अच्छा करता है. क्योंकि समटाइम्स इट्स लाइक लेटरल थिंकिंग. समथिंग इज हैपनिंग, वी डोंट नो कि ये हमारे लिए अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है. उस सिचुएशन में मे बी वी मे थिंक कि शायद गलत है या नहीं है, बट मे बी लॉन्ग टर्म या एज पर द बिगर लार्जर पर्सपेक्टिव, दैट इज व्हाटएवर इज हैपनिंग इज परफेक्ट, राइट. वो कभी कभी लेटर ऑन समझ में आता है. कितनी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में कि उस समय लगता है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, लेकिन लेटर ऑन यू रियलाइज कि भगवान थैंक गॉड जो हुआ अच्छा ही हुआ. करेक्ट. बट वो यही पॉइंट है कि यहाँ पर हमको जब वो खराब हो रहा है तब भी डांस करना आना चाहिए. सो इफ यू एक्सेप्ट कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, तो आप हर सिचुएशन में डांस ही करोगे कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है. इसमें भी भलाई है, उसमें भी भलाई है, व्हाटएवर. करेक्ट, दैट्स ट्रू. इट वाज इन बिटवीन लिटिल कंफ्यूजिंग, बट अभी लास्ट में थोड़ा सा ट्रैक आ गया फ्रॉम द समता टू शून्य टू पूर्ण. दैट इज फाइन. थैंक यू. थैंक यू. Wonderful, great sessions. Thank you. Yes, Lokesh ji. Thank you, sir. Thanks a lot. Very great session, and it's bring lots of clarity. But something I just want to know. आपने जो एक दोहा बोला था कि अनहोनी होए नहीं, होनी हो सो होए. तो होनी हो सो होए तो डेफिनेटली मैं समझ रहा हूँ उसके भावार्थ को, लेकिन अनहोनी होए नहीं, ये मतलब क्या पॉइंट ऑफ थिंकिंग था कि क्यों अनहोनी नहीं हो सकती? अनहोनी नाम की कोई चीज ही नहीं होती. नहीं मतलब जो भी सडननेस, जो हमने कभी प्लान नहीं किया, या कभी कुछ जो चीज मतलब आउट ऑफ चीज हो जाती है. कई बार जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कई बार एकदम हो जाती है. नहीं होती. वही तो बोल रहा हूँ, अनहोनी नाम की कोई चीज नहीं होती. अनहोनी का मतलब क्या होता है कि जो हुआ वो मेरे को नहीं चाहिए. ओके. कि मतलब एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, ये चीज. एवरीथिंग इज राइट ओनली. अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी पॉसिबल ही नहीं है. होनी हो सो होए. अनहोनी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है. ग्रेट.
Everything that happens is honi only. There's nothing called as a no. वन मोर, जो आपने अभी बोला था कि मैं और हूँ में जब डिफरेंस आ जाए, मैं मतलब अहम वाला पार्ट और हूँ वाला पार्ट थोड़ा आप एक्सप्लेन करें, वो चीज थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ. हूँ मतलब अवेयरनेस, हूँ मतलब आपका एमनेस, आप जो हो वो हूँ. अगर आप ध्यान से देखो, आपके अंदर मैं है ही नहीं, हूँ ही है. आपका हूँ और पेड़ का हूँ, मेरा हूँ और आपका हूँ सेम है, मैं ही फर्क है बस. अगर मैं निकल गया तो हूँ ही बचेगा खाली. ठीक है, मतलब प्योर और जो अहम से जो मिक्स होता है वो डिफरेंस. मैं निकल गया तो हूँ ही बचेगा. अगर आप मतलब पॉट के अंदर पॉट नहीं है, सिर्फ मिट्टी है. पॉट को अगर आप एनालाइज करो तो उसमें पॉट कहाँ है? मिट्टी मिट्टी है ना, ऊपर भी मिट्टी है, नीचे भी मिट्टी है. तो एक पॉट, एक घड़ा और दूसरे घड़े में क्या फर्क है? सेम. एक्चुअली दोनों में मिट्टी है. बस वो घड़ा अपने को नाम देता है घड़ा 1, दूसरा नाम देता है घड़ा 2, और वो घड़े के अहंकार में बैठा रहता है कि मैं घड़ा हूं, मैं मिट्टी हूं अगर बोल दिया तो मतलब दोनों घड़े सेम हो गए. ये घड़ा भी बोलेगा मैं मिट्टी हूं, वो भी बोलेगा मैं मिट्टी हूं. मैं निकल जाएगा, मिट्टी रह जाएगी. वैसे हम, मेरे और आपके बीच में एक ही चीज कॉमन है, वो है चैतन्य. चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, कोई भी हो, लेकिन है तो चैतन्य ही. वैसे ही मैं भी चैतन्य ही हूँ, वैसे ही वो पेड़ भी चैतन्य ही है. और चैतन्य ही सेम है, वही हूँ है. करेक्ट. ग्रेट. थैंक्स लॉट सर. थैंक्स वेरी मच. थैंक यू. यस मुकेश जी. Good morning. गुड मॉर्निंग. As always, great session थैंक that यू. brings us closer and closer to our consciousness. Today's both verses put together, can I sum it up? Everything that happens in my life is for a purpose and is always purposeful. And everything that happens in my life is for my good. Correct. That is exactly what it is saying, but that is the crux of the whole thing. It is just that when we do anything, when we start choosing between whether I should do this or that, that choice should not be there. You should be in a state of mind which is in a equilibrium. So then this and that will not exist. And therefore, whatever has been presented to you has the same intensity as the other, and therefore it is good only. Opposite every session of yours is loads us so much with data. So I felt today I will print this and put it on my wardrobe or something and read it every day. Then only I can put it into action. Or else this session was so superb than the previous session, or the one which was there in February, chapter 20, verse 22, 23, 24, 25. Mind-boggling. But then when we see chapter 38 also, verse 38 also, not 47, again more enlightenment. And then we see today more awareness for everything. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. सर नमस्कार. नमस्कार सर. मैं अभी जुड़ा हूँ, 2-3 सेशन आपके सुने थे. इसके पहले तो मुझे नींद नहीं मिली थी, लेकिन अभी जो आपने बताया बहुत अच्छा बता दिया. लेकिन जब मैं अभी सुन रहा था तो उसमें मुझे थोड़ा सा मेरे मंथन में आ गया जो चीज. इसके लिए थोड़ा सा मैंने आपको कोई गलत तरीके से नहीं पूछ रहा हूँ. पूछिए ना.
28 युग हो चुके हैं अभी इस दुनिया के, ऐसे अपन सोचेंगे तो इस 28 युग में अभी जो 29वां युग आने वाला है, वो जो आने वाला युग है वो समधर्म समभाव का होगा। जैसे अभी आपने मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैं को छोड़ के हूं करो, तो बुद्धि को पकड़ के आप चलेंगे तो आप समभाव रहेंगे। तो ये जो चीज आई है 28 युग में, अभी 29वें युग में समधर्म समभाव आ जाएगा। तो 28 युग में जो दुनिया के दिल में या सबके दिल में, हमारे मनुष्य के दिल में जो अहंकार पैदा हुआ, और अहंकार से आज ये दुनिया एक विपरीत हो चुकी है, जिसे बहुत ही नुकसान हो चुका है मानव का और धरती का और जो प्रकृति का। तो जो 28 जो युग है, जो 0 से लेके अगर आप 28 देखेंगे तो ये जरा प्लीज एक्सप्लेन करो कि ये कौन से अगर युग में 28 युग में क्या क्या हमको मानव को तकलीफ सहन करनी पड़ी, और मानवों ने कैसी प्रकृति को नाश करना सोचा। देखो, एक्चुअली में युगों की अगर आप यात्रा देखो तो युगों की यात्रा के अंदर आप चार पिलर्स पे खड़े हो, 4 पिलर्स। अब जैसे जैसे एक फेज क्रॉस होता है तो एक पिलर टूट जाता है, फिर दूसरा पिलर टूटता है, फिर तीसरा पिलर टूटता है, फिर चौथा पिलर टूटा, फिर जैसे चारों पिलर टूट गए तो अब तो वापस बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं था। तो धीरे धीरे पिलर वापस बना रहे हैं। तो 4 पिलर क्या थे? तो पहला पिलर था सत्य का, दूसरा पिलर था दान का, तीसरा पिलर था दमन का, चौथा पिलर था दया का। अब ये चारों पिलर टूटने के बाद एक एक पिलर टूटा। जैसे हमारा सतयुग निकला, फिर हमारा सतयुग निकला तो एक पिलर टूटा, फिर त्रेता युग निकला तो दूसरा पिलर टूटा, द्वापर युग निकला तो तीसरा पिलर भी टूट गया, और कलयुग के अंदर चौथा पिलर भी टूटा। लेकिन कलयुग के बाद हम वापस से द्वापर युग में एंटर किए। अब धीरे धीरे पिलर्स वापस एस्टेब्लिश हो रहे, क्योंकि सब पिलर तोड़ने के बाद मानव जाति के पास कुछ बचता नहीं, उसको वापस से बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं। इसको धर्म धेनु भी बोलते हैं। धर्म धेनु के अंदर जैसे 4 टांगे होती हैं, एक एक टांग काटते चले गए, धर्म पूरा का पूरा विकृत हो गया। अब वापस से वो टांग वापस से एस्टेब्लिश हो रही है और धीरे धीरे सत्युग की तरफ जा रही है। लेकिन अभी बहुत समय है, अभी हमारे को त्रेता में वापस घुसना है, फिर त्रेता के बाद हम सत्युग में जाएंगे। ये युगों का सर्कल है। अभी 28 और 29 का मुझे नंबर नहीं पता है, लेकिन मुझे तो इतना ही पता है कि 4 युगों के बीच में घूमते रहते। और जैसे जैसे आप युगों को क्रॉस कर रहे हो, वैसे वैसे आपके अंदर असमता जन्म ले रही थी और अब समता वापस से जन्म लेगी। और ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम की तरह है, जो कि कंटिन्यूस साइकिल में चलता रहे। धर्म धेनु जब तक पूरी तरीके से एस्टैब्लिश नहीं होगी, तब तक आपका युग पूरा एस्टैब्लिश नहीं होगा। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। Any more questions? Okay. If there are no more questions, yes, Deepa. Good morning, Rohit. Good morning. Yeah, just wanted to check then, does past karmas work then? I mean, if you're suffering, since, mentally or physically, if we have to go through something and we know it is not in our hands, but still, is it because of our past karmas, which... Obviously, every cause is an effect. Karma is a cause. What you're facing is effect.
Hmm. What you're facing today is the effect of whatever was the cause. But So, but the point is unintentionally, unknowingly, if things have happened, what do that we? there's nothing called as unintentional unknown. Karma has 5 important attributes, which I told you last time. You remember those? Yeah, vaguely. Don't remember. The Mhm. first is it has to be done by a living body. Mhm. Second, you don't remember, no? No, I It needs to have a agentship that I am doing it. When you are doing it, you have agentship. I am doing it. okay. Third, you are doing it for bhog, for getting something. Okay. Fourth, you have moral obligation, right and wrong. Hmm. Fifth is it will have a cosmic impact. That means there is a cosmic account that has been maintained in which there will be spiritually profit, spiritual loss. जो भी होगा वो cosmic account चल रहा है. तो आपने जब भी कुछ भी किया है उस समय की स्थिति आज आपको याद नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. Okay. समय आप लिविंग बॉडी थे, आप कर रहे थे, आपको पता था. Hmm. आप किसी मोमेंटरी भोग के लिए या फिर लॉन्ग टर्म भोग के लिए कर रहे थे. Hmm. आपको पता था सही है कि गलत है. Hmm. कहीं ना कहीं तो अंदर आवाज आती है और उसका एक कॉस्मिक रिजल्ट होगा तो होने ही वाला है. तो आज जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो बिकॉज ऑफ फर्स्ट 4 एलिमेंट्स है. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई भी चीज अननोइंगली की हो. आपने कुछ किया है तो वो आपने ही किया है. Okay. और जो भी आपको फल मिल रहा है वो जिसको हम इफेक्ट बोलते हैं Hmm. उस कर्मों का ही मिल रहा है जो आपको पता है आपने किया है. आज Okay. याद नहीं है बात लगे लेकिन वो अकाउंट मेंटेन्ड है. Okay. Yeah. Thank you, Rohit. But why this question? Actually, I used to skip sometimes, thinking I'm like not very healthy eating person. So I used to, skip a meal and I used to feel it's okay. I feel healthy. But today when I'm at 40 and the energy suddenly has become like almost very low and I haven't taken care of it properly. So now I realize that what I thought was not so important has become the most important thing. Whereas I could do other things well, and today this has become my biggest concern. So I don't know. I used to think, it can happen. People used to eat once a meal also and be healthy. So people live long. Health, Yeah. of course, it has to do with what you eat. Has a lot to do with your internal happiness. Okay. A lot to do with it. The more internally you are in equanimity, equilibrium, you will feel very healthy. Okay. It has a lot to do with that. So more than you thinking about it is actually creating more problem than actually you having not done certain things. You can correct today also. But Okay. the more you're thinking and remaining in the past is creating more issues than this. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Sorry for asking one more question because due पूछिए to ना. due to some curiosity as as in our earlier discussion, जो 4 उन्होंने बताया कि 4 हमारे जो युग थे जिनमें एक पर्टिकुलर एक वैल्यूज का, ये थोड़ा सा आप एक साइकिल को एलिब्रेट कर सकते हैं क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 5-10 मिनट हम इस चीज पे मतलब बात कर सकते हैं अगर पॉसिबल है. तो वो जो 4 आपने बताया कि 4 युग में हर एक वैल्यू हर एक युग में डिमोलिश होती गई और फिर दोबारा से एक रिक्रिएशन के साइकिल बनेगी. तो इस साइकिल का अगर आप थोड़ा सा एलोबरेट कर सकें तो ज्यादा बेहतर. आपको मेरा वो दिख रहा है स्क्रीन? जी जी बिल्कुल. तो ये रहा सतयुग जिसमें 4 वैल्यूज थी. सत्य,
Daya can also be called as ahimsa. Daman, अहिंसा भी बोल सकते हैं इसको हम, प्रेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सतयुग was श्री राम का टाइम, नहीं, सतयुग was not Sri Ram का टाइम, that was Treta Yuga. Then came Treta Yuga. Satyug was just coming to an end at that time. The first thing that got destroyed was Satya only. So Daya raha, Daman raha, दान भी रहा, सत्य चला गया बस। फिर आया श्री कृष्ण का टाइम, द्वापर। उसमें दया चली गई, दमन फिर भी था और दान फिर भी था। दानवीर कर्ण हुआ करते थे उस समय, लोग फिर भी एक इजोटेरिक लाइफ लीड करते थे। लेकिन जब तक अपना कलयुग आया तो एक सिर्फ दान बचा। तो सिर्फ दान बचा। अभी भी हम दान वान कुछ कर ही लेते हैं। और एक सर इसके बाद एक दान वाला भी हटके एक फेज आएगा, या फिर मतलब दान के बाद से ही रिक्रिएशन चालू हो जाएगा सत्य और ये सारा? कलयुग में दान टूट गया ना। कलयुग के अंदर जैसे जैसे खत्म हो रहा था, दान भी टूटने लगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है पूरा टूटना, क्योंकि हम खड़े किस पे होंगे फिर। तो वापस से क्या होगा, अभी वापस से द्वापर आएगा, सारे वैल्यूज एस्टेब्लिश होंगे सारे। वापस से दमन एस्टेब्लिश हुआ। ये हम इसी में है इस समय, कलयुग मैथमेटिकली हम इसमें द्वापर युग में। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं कि कल की तो आया नहीं, तो द्वापर युग में कैसे आ गए हम, लेकिन वो सब ना मेरे को पता नहीं है, डोंट नहीं। ये तो जो मेरा मानना है कि ये पर्सनैलिटीज रहती हैं, ये वैल्यूज किसी भी पर्सनैलिटीज में हो सकती हैं, कल की जरूरी नहीं हम भी एक बाउंड्री में करें। और फिर उसके बाद वापस से लास्ट साइकिल है। ये दमन वाले को सर पॉइंट को थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए। दमन वाला थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजन। इंडल्ज नहीं करने की। जो समता वाली जो बात बोली कि समता में सही और गलत के बीच में बैलेंस। नहीं, दमन मतलब बहुत पैसे हैं तो दिखाने का काम, दिखावा। दिखावा का ऑपोजिट है दमन। ठीक, थैंक्स अ लॉट। All right, thank you very much. I think if we don't have any more questions, then we can conclude today's program with a prayer. I'll see you again next week with something, with further journey into Bhagavad Gita. Let's conclude today's program with a prayer.